नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनवीन कौर स्वागत करती हूं आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। वर्कशॉप के माध्यम से उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP पर की चर्चा। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म छात्रों ने HNN न्यूज चैनल का किया इंडस्ट्रियल विजिट। खामेनेई के सहयोगी ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी। बलूचिस्तान में उग्रवादियों ने किया घातक हमला, 32 सैनिक मारे गए और 40 से ज्यादा घायल। बांग्लादेश ने 7 सिस्टर्स पर नजर जमाई। मोहम्मद यूनुस ने चीन को बड़ा ऑफर दिया। अब खबरें विस्तार से। छात्रों के बेहतर विकास के लिए और एजुकेशन दर को बेहतर बनाने के लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने एक बेहद प्रभावशाली कदम उठाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP पर चर्चा की। इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताते चले कि वर्कशॉप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन ऑन यूनिवर्सिटी के कुलगीत से हुआ। वर्कशॉप में आगे बढ़ते हुए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा ने अपने शब्दों से सबका स्वागत किया और नए फैकल्टी मेंबर्स जो उत्तरांचल विश्वविद्यालय से हाल ही में जुड़े हैं उन्हें यूनिवर्सिटी ERP और एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ साथ टेक्निकल लर्निंग के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद IQAC के डायरेक्टर मिस्टर राजेश देवरारी ने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताते हुए कहा कि आज के समय में क्वालिटी एजुकेशन देना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आने वाले समय में एक विद्यार्थी को मदद करेगी। इसके बाद वर्कशॉप के अगले क्रम में CRC डायरेक्टर और CRC एडवाइजर अरुण कोदियाल और सौरभ बदोनी ने स्टूडेंट अचीवमेंट और करियर प्लान विषय पर चर्चा की। वर्कशॉप के अंतिम चरण में उत्तरांचल विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जोशी ने अपने अनुभव और शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे और विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा को संचालित करने के लिए सबका धन्यवाद। वर्कशॉप का अंत उत्तरांचल विश्वविद्यालय के HRDC प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित के आभार और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के जर्नलिज्म के छात्रों ने देहरादून स्थित HNN न्यूज चैनल का इंडस्ट्रियल विजिट किया। छात्रों ने न्यूज रूम, स्टूडियो और कंट्रोल रूम को देखा और उनके कार्य करने की प्रक्रिया को समझा। उन्होंने कैमरा, टेलीप्रॉम्प्टर, साउंड सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। चैनल के रिपोर्टर्स, एडिटर्स और एंकर्स ने छात्रों से बातचीत की और न्यूज इंडस्ट्री के आवश्यक स्किल्स पर चर्चा की। मीडिया क्षेत्र में करियर बनाने के लिए टिप्स और स्कोप पर भी बातचीत हुई। छात्रों ने रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की प्रक्रिया सीखी और लाइव न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का तरीका समझा। उन्हें न्यूज बुलेटिन की प्लानिंग से ऑन एयर होने तक की पूरी प्रक्रिया को जानने का मौका मिला। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के एक वरिष्ठ सहयोगी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान परमाणु हथियारों से जवाब दे सके। ये बयान अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां पहले से ही पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया है। ईरान पहले भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में रहा है, जबकि अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने और उसे रोकने की कोशिश करता रहा है। इस नई धमकी से क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आजादी की मांग कर रहे बलूच उग्रवादियों ने सेना पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हो गए हैं। बलूच राजी आजोई संगर नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने पिछले 24 घंटे में 72 हमलों का दावा करते हुए कहा कि उनकी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 14 गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना को बड़ा झटका लगा है और बलूचिस्तान में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने चीन को भारत के 7 सिस्टर्स में निवेश करने का बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में मदद कर सकता है, जो भारत की नीति और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यूनुस का ये बयान बांग्लादेश और चीन के बढ़ते आर्थिक रिश्तों के बीच आया है और इससे भारत के लिए चिंता का विषय बन सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो ये क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 1 अप्रैल से UPI पेमेंट के नए नियम लागू हो गए हैं। NPCI की गाइडलाइंस के अनुसार यदि आपके बैंक अकाउंट से कोई इनएक्टिव मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो UPI ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। इसका मतलब है कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म से भुगतान में परेशानी हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए यूजर्स को अपने एक्टिव मोबाइल नंबर को जल्द से जल्द अपडेट करना होगा ताकि सुरक्षित और सही तरीके से UPI ट्रांजैक्शन किया जा सके। झारखंड में एक भीषण रेल हादसा हुआ जिसमें 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। ये दुर्घटना धनबाद जिले के एक रेलवे ट्रैक पर हुई, जहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि ये पता चल सके कि यह हादसा किस वजह से हुआ।
इस दुर्घटना के कारण रेलवे ट्रैक बाधित हो गया और कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त टीमों को मौके पर भेजा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब यूजर्स घिबली इमेज को पूरी तरह से मुफ्त में बना सकेंगे। ये सुविधा ओपन एआई द्वारा विकसित नए टूल के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार घिबली स्टाइल में चित्र तैयार कर सकेंगे। इस कदम से ओपन एआई ने कला और डिजाइन क्षेत्र में नए अवसरों को खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ये सुविधा सभी के लिए मुफ्त होगी, जिससे कलाकार और क्रिएटिव लोग अपनी कलात्मकता को नए तरीके से प्रकट कर सकेंगे। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल क्रिकेट में एक शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने रिकॉर्ड सीएसके वर्सेस एमआई मैच में हासिल किया, जहां उन्होंने 9 गेंदों में 27 रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। सूर्य कुमार यादव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न केवल अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद किया, बल्कि क्रिकेट में अपनी काबिलियत भी साबित। इस रिकॉर्ड से उन्होंने खुद को एक प्रमुख बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया। मियांवाला को अब रामजीवाला, नवाबी रोड को अटल मार्ग और कुछ अन्य स्थानों के नाम भी बदलकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए रखे गए। सरकार का कहना है कि इन नामों को बदलने से राज्य की संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम राज्य के विकास और पहचान को नई दिशा देने की ओर बढ़ाया गया है। इसके साथ ही इन बदलावों को लेकर कुछ लोगों ने समर्थन और कुछ ने विरोध भी किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।